हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था DSSB TGT साइंस का सिलेबस। तो उसमें बात कर रही थी कि कौन सा टॉपिक हमने कहाँ से कौन सी NCERT से +1 +2 या BSc MSc से रिलेटेड होगा या किसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसमें हमने बात करी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे PGT बायोलॉजी का सिलेबस। इसमें भी हम बात करेंगे कहाँ कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे और वो हमें कहाँ कहाँ से पढ़ने चाहिए, किस लेवल तक के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी के सिलेबस में बात करें तो यहाँ पर रहेगी हमारी जूलॉजी एंड बॉटनी। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जूलॉजी के आएंगे तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड आपके होंगे। तो अगर हम बात करें ये जो सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस है, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ टॉपिक के नाम डिस्कस करें, ये नहीं डिस्कस किया कि कितना लेवल तक होगा, यानी BSc लेवल तक होगा या MSc लेवल तक होगा। तो अगर हम बात करें TGT में उसने टॉपिक्स भी अंदर डिस्कस करे थे कि कितने कितने लेवल तक के होंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो वहाँ से MSc लेवल तक के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन होते हैं तो 70 क्वेश्चन आपके जनरल लेवल होते हैं, आप वहाँ पर कर पाते हो आराम से BSc लेवल तक के। बट 30 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर कर दिए जाते हैं, जो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं कि MSc लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना हाई लेवल से करना होगा। आप यहाँ पर 9-10 तक सिलेबस जो है कंपैक्ट नहीं कर सकते, आपको हाई लेवल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी हम बात करें तो इसके अंदर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और उससे पहले जो हमारे बाकी सारे इंक्लूड होंगे जैसे प्रोटोजोन्स, फंगस और बाकी सारे किंगडम्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इसके अंदर हमारी आती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आती है, पूरा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत डाइवर्स निकलता है, आप इसमें से अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि क्या क्या आएगा। इसके अंदर से स्पेशली जो एनिमल किंगडम है वो बहुत वास्ट है। एम्फीबियंस क्लास, इंसेक्टा क्लास बहुत लेवल तक की यहाँ पर आती है, जो यानी TGT में सिलेबस जो डिस्कस किया हुआ है स्पेशली लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी एनिमल किंगडम और जो प्लांट किंगडम का, वो आपको ज़रूर यहाँ पर करना पड़ेगा। और TGT के अंदर भी इवन इन्होंने जो है BSc लेवल तक का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो PGT के लिए तो आपको MSc लेवल पर जाना ही पड़ेगा। आपने बॉटनी में और जूलॉजी में क्या किया है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो वहाँ आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। इंसेक्टा क्लास को स्पेशल मेंशन किया गया है, स्पेशली इन जो TGT का सिलेबस था। तो PGT के अंदर आप लोग जो है इंसेक्टा क्लास के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, उसके पूरे अच्छे से पैटर्न्स आपको करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कम्प्लीटली उनकी जो एनाटमी होगी, एनाटमी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी को दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। प्लांट्स की, एनिमल्स के टिश्यू लेवल पर भी बात करेंगे, उनके किस तरह अरेंजमेंट्स होती हैं, फाइलोटैक्सी, वेनिनेशन, सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर डिस्कस करना पड़ेगा। इसी तरह एनिमल किंगडम के अंदर भी आपको सब कुछ यहाँ पर मसल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करना होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, सब कुछ आपको यहाँ डिस्कस करना होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर हम बात करें तो पूरी सेल बायोलॉजी यानी यूनिट नंबर 3 जो आपकी +1 के अंदर आती है वो सारी यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाएगी। आपको ये भी जो होगा जो नेट के सिलेबस में इंक्लूड होते हैं, यहाँ से आपको जो सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली सेल साइकिल से क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको करना होगा। सेल बायोलॉजी के भी आपको माइटोसिस, मियोसिस, पूरी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 इन +1, ह्यूमन बायोलॉजी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 5 तो कंप्लीट आपको करनी यहाँ पर होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये +2 के अंदर टॉपिक NCERT में आपको दिया गया है, ये भी आपको हाई लेवल पे करना पड़ेगा। जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। उसके बाद बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये जो टॉपिक्स हैं, वैसे हेडिंग अगर हम बात करें, ये जो सारे टॉपिक्स हैं +1 +2 के यहाँ पर आपको बोले गए हैं। इकोलॉजी वाला टॉपिक है, ये भी आपका +2 की NCERT में अवेलेबल है। तो दिस आर द टॉपिक्स। 6 to 10 तक का सिलेबस +2 का है, और +1 to जो 5 आपको मिलेंगे ये आपको +1 की NCERT में मिल जाएंगे। 5 यूनिट्स NCERT के, एंड दिस 5 यूनिट्स आर फ्रॉम द +2 NCERT। इन्वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, फंक्शनल अप्रोच एंड एनिमल टैक्सोनॉमी, तो यानी इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आपको सारा करना यहाँ पर होगा। सेल बायोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, देखो
ये जो है इन्होंने हेडिंग दी हुई है +1 +2 के अकॉर्डिंगली, बट आपको लेवल मैंने बोला था कि MSc BSc लेवल करना पड़ेगा, तो यही जो है दोबारा इन्होंने, जो हम लोग प्लस BSc MSc में करते हैं, तो जैसे कि हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स अलग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स अलग पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स करके पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक BSc के अंदर आता है, MSc पे भी हम इसको करते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है। सेरिकल्चर यानी बात करें तो वर्मी कल्चर, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। ये टॉपिक आपके TGT के सिलेबस में भी प्रोवाइड किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ये भी जो है सिलेबस हाई लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हर बार यहाँ से पूछे जा चुके हैं। एनिमल फिजियोलॉजी अलग दोबारा टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। वही जो है एनिमल फिजियोलॉजी हेडिंग जो जाती है वो MSc के यानी CSI नेट के सिलेबस में जाती है, बट जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बात करें तो +2 की +1 की जो NCERT में उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से दिया गया है। तो इनका कहने का मतलब है, जैसे आप नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी, ये आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपका, राइट। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर होता है तो हम +2 तक की बात कर सकते हैं। तो इन्होंने हेडिंग्स जो है हमारी BSc लेवल MSc लेवल पे क्लासेस के दिए गए हैं। पॉल्यूशंस, इकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स में देखो आप यहाँ पर कि कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कि किस तरह से हमें अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट है। जैसे एनवायरनमेंट एक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़मीन वगैरह पे भी या किसी तरह से पोल्यूशंस वगैरह पे भी या कंट्रोल होता है, तो वहाँ पर कौन से प्रोटोकॉल्स आजकल आ चुके हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो सब आपको डिस्कस यहाँ पर करने पड़ेंगे। सिस्टमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशंस, फिर अगेन टॉपिक आगे सिस्टमेटिक यानी किस तरह से टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करनी है हमें। किस तरह से कौन सा जीनस कहाँ पर बन रहा है, स्पीशीज़ कैसे डिस्कवर हो रही है, तो इसके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर स्पीशीज, यहाँ से भी एक रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है, ये भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द NCERT ऑफ +1 +2, ये आपको अपनी जो है MSc लेवल का जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी मोस्टली जो आता है वो MSc लेवल में जॉलजी के अंदर आपको टॉपिक दिया जाता है। तो यहाँ जो सिलेबस देख सकते हो आप लोग, काफ़ी हाई लेवल का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अप्लाइड एंटोलॉजी अब यहाँ दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी, वेक्टर बायोलॉजी यानी इंसेक्ट वेक्टर्स, बैक्टीरिया वेक्टर्स और अदर वेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये जो है हमारी NCERTs में एक एक कहीं पर कोई इंसेक्ट वेक्टर दिया गया, कहीं पर बैक्टीरियल वेक्टर दिया गया, बट अगर आप MSc लेवल में पढ़ते हो तो जॉलजी के अंदर वेक्टर बायोलॉजी आपको टॉपिक मिलता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक यानी इसके अंदर हम लोग साउथर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये सारी टेक्निक्स इसके अंदर पढ़ते हैं। एलिजा टेस्ट, ठीक है। तो ये जो सारे टेक्निक्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो इसके अंदर पढ़ी आई जाएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल, ये भी दोबारा टेक्निक सारी इसके अंदर आगे कि किस तरह से रिसर्च के अंदर, स्पेशली जो इकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जो फील्ड रिसर्च की जाती है वो किस तरह से की जाती है। मेटाबॉलिज्म एंड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बात करें तो हम मॉलिक्यूल लेवल पर बात करेंगे, कौन इनिवेट करता है, कौन उसको एक्टिवेट करता है, ये सब हो जाता है यहाँ पर। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी आपका MSc लेवल का है। तो मोस्टली सिलेबस यहाँ पर जो है BSc MSc लेवल का आपको प्रोवाइड किया गया है। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टॉक्सियोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिशेज, एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, जीनोमिक्स, माइक्रोबायोम, RNA बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, ट्रांसजेनरेशनल इनहेरिटेंस, न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशंस, राइट। एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शंस दोबारा आ गया, बट ये मॉलिक्यूलर लेवल पर आया, यानी आपको डीप लेवल पर यहाँ पर करना होगा। मेंडल एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी आपको लिंकेज, नॉन मेंडल तो आपको पता ही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो हमें डिस्कस करना है। नॉन मेंडल की बात करें तो लिंकेज जो है, एपिस्टेसिस जो है, नॉन एलिलिक एंट्रिक्शंस जितने भी हमारे होते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री जीन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ये भी आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेंगी। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबायोजेनेटिक्स, कैरोटिक जीनोम, जेनेटिक मैपिंग, साइटोजेनेटिक्स, ये भी सारा आपका जो है जेनेटिक्स का ही पार्ट है, यह भी आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। General properties of viruses and viral genome, plant viruses, viroids and other subvector, that is cyanophage, macrophage and phycology, यानी एल्गी जो रिलेटेड होगी, वायरस जो रिलेटेड होगा वो सारा आपको करना पड़ेगा, चाहे वायरोइड्स हो, प्रायोन्स हो या वायरसेस हो, उसकी फुल डिटेल्स, प्लांट्स वायरसेस एज वेल एज एनिमल वायरसेस, दोनों आप लोगों को यहाँ पर करने होंगे। बायोलॉजी ऑफ आर्किगोनियट्स, प्लांट सिस्टमेटिक्स,
तो जो आर्किगोनियट्स होते हैं, 2 तरह के बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिका, तो यहाँ पर उसकी भी आपको डिस्कशन करनी होगी, उसको भी आपको स्टडी करना होगा। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो सेल बायोलॉजी पहले जो बात करी थी वो जूलॉजी से रिलेटेड बात करी थी, ये जो बात कर रहे हैं वो प्लांट से रिलेटेड बात की जा रही है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको प्लांट्स को भी करनी है एज वेल एज एनिमल्स की भी आपको करनी है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स, तो ये भी रिकॉम्बिनेशन यानी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपका रहेगा। पैथोजन एंड पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, पेस्ट है एक्चुअली, दिस इज़ नॉट पेस्ट, इट इज़ पेस्ट, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो जितने भी पैथोजन्स हो गए, फंगस हो सकता है यहाँ पर, बैक्टीरियल वायरल कुछ भी हो यहाँ पर, क्रॉप प्लांट को जो इफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी प्लांट डिसीज की बात करी जा रही है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर। एल्गी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, तो सारी इकोलॉजी भी, प्लांट इकोलॉजी भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यानी इसके अंदर भी वर्नलाइजेशंस की, कोल्ड टेम्परेचर का या हॉट टेम्परेचर का, या फिर अदर फ्लावरिंग इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पर, वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ प्लांट्स विद सिम्बायंट्स, पैथोजेंस एंड पेस्ट। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स आपको यहाँ पर करना होगा, एज वेल एज अदर रिलेशनशिप लाइक पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, तो सारे डिस्कशंस यहाँ पर आपको करने होंगे रिलेशनशिप्स में। ठीक है, इन विट्रो टेक्नोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म टेक्नोलॉजी, सेल्विकल्चर, ये सारे आपको डिस्कस करने होंगे। फार्माकोग्नाइसी, रिमोट सेंसिंग एंड फिस्टोजियोग्राफी, तो ये भी जो है आपका टॉपिक रहेगा MSc लेवल का। साथ ही साथ में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने साथ में दिया हुआ है कि टीचिंग जो आपकी आएगी, जनरल लेवल का जो पेपर होगा, ये भी इस टॉपिक पे भी आपके 20 नंबर के 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से जो है दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिस्कस होंगे, यहाँ 10 टॉपिक्स इन्होंने दिए, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, नॉलेज एंड करिकुलम, assessment of learnings, creating an inclusive school, childhood and growing up, and drama and art in education। ठीक है, तो पेडागोजी भी यहाँ से जो है आप लोगों को पूछी जाएगी कुछ नंबर की। तो ये रहा हमारा PGT बायोलॉजी का सब्जेक्ट का सिलेबस। तो जो है अब हमें लगभग 1 महीना रह गया है पेपर के लिए, DSSB की बहुत जल्द इसकी डेट्स आ जाएंगी। होप आप लोगों जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैं भी अपने चैनल पर रोज़ रेगुलर रहूँगी एंड इससे रिलेटेड हम लोग कोई ना कोई वीडियो डिस्कस करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको यहाँ से कौन से टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट सारी मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देख